Hello and welcome to our channel Vigyanis. I'm Lisha, physics educator and mentor at Vigyanis. I hope you all are doing good और जो CUET की तैयारी है वो जोरों शोरों पर है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपके साथ फिजिक्स का अपडेटेड सिलेबस जो है 2025 का CUET I will be discussing कि what are the major changes and what is the syllabus basically जो हमारा फिजिक्स का रहने वाला है CUET 2025 के लिए। ठीक है, जल्दी से अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि जितने भी CUET से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स रहने वाले हैं वो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट अस बिगिन द वीडियो। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हमारा 12th का चैप्टर रहता है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी आप लोगों को पता है कि जो हमारी स्टार्टिंग है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ, फिर उसकी एप्लीकेशंस, गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, है ना। तो ये सब जो है ये टॉपिक्स जो है वो हमारे रहने वाले हैं किसके अंदर, CUET 2025 के अंदर। गॉस लॉ और उसके थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। दूसरी बात, आप इस चीज की चिंता ना करें कि क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि किसी किसी बच्चे को ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ के जाने वाले हैं और उसी से ही अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आउट किया जाएगा। अभी जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या अपडेटेड सिलेबस है 2025 का। ठीक है, देन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है। दूसरी बात, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सब जो है ये इसका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस रहता है। फिर जो हमारी सेकेंड यूनिट आती है वो आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सबसे पहले हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, देन ओम्स लॉ क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, VI करेक्टरिस्टिक्स क्या है लीनियर नॉन लीनियर रीजन में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, EMF ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरी बात, किरचॉफ्स लॉज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले जो है मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर ये भी सिलेबस में होता था, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना ही करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं जो थर्ड है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बायोट सवार्ट्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशन है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, सोलेनोइड्स के लिए, ये सब हमें इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। देखो, बेस्ट पार्ट CUET का ये रहता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, बेस्ट पार्ट जिससे हम भागते हैं न्यूमेरिकल से भागते हैं ना। अगर आप लोगों का थ्योरी पोर्शन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डिटेल्स में नहीं जाना है, प्लस डेरिवेशंस नहीं करनी है ना। ओके, देन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी, एमीटर और वोल्ट मीटर में वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना, ये दो चीजें। फिर उसके बाद करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। फिर जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, और अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो है ये सारा क्या रहता है, सिलेबस रहता है किसका, आपकी थर्ड यूनिट हो गई मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। देन जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, दैट इज EMI एंड AC। EMI एंड AC तो बहुत इजी यूनिट रहता है ना। इसमें न्यूमेरिकल भी ज्यादा नहीं बनता है, पर इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ओके, तो फैराडे लॉ हो गया, लेंजेस लॉ, एडी करंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास सीरीज LCR सर्किट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें रेजोनेंस की बात करते हैं। ओके, वॉटलेस करंट क्या है, AC जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए फॉर द फोर्थ यूनिट। देन जो हमारी फिफ्थ यूनिट है दैट इज EM वेव्स। फिफ्थ यूनिट क्या है, EM वेव्स। सबसे इजी यूनिट मानी जाती है ये, है ना। इसमें बस 7 आपको जो वेव्स हैं वो पता होनी चाहिए, इनके यूजेस पता होने चाहिए और इनकी प्रोडक्शन पता होनी चाहिए। आई गेस योर वर्क इज डन। ठीक है, योर वर्क इज डन देन।
तो नाउ जो नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, सबसे मेजर और बड़ा पार्ट जो है हमारे सिलेबस का, दैट इज ऑप्टिक्स, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है कवर होने के लिए। तो इसमें जो बेसिक चीज रहती है, एक तो पहले आता है रिफ्लेक्शन आपका। रिफ्लेक्शन में आपके पास मिरर फॉर्मूला वगैरह आ जाता है ना। फिर आपके पास आता है रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन में आपके पास लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आई गेस आप दो को इन दोनों में डिफरेंस पता है ना। मैग्निफिकेशन क्या है, पावर ऑफ अ लेंस क्या है। फिर आपके पास आता है डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देन कम्स दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि स्कैटरिंग क्या है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे पास, माइक्रोस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, है ना, उनके बारे में। ये सारी हमारी रे ऑप्टिक्स होती है। फिर रे ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास आती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपके पास हाइगन्स थ्योरी है। हाइगन्स थ्योरी के बाद आपके पास इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है एंड डाइफ्रैक्शन है। ठीक है, देन इज द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अगेन ये बहुत छोटा चैप्टर है और वेरी इजी वन, तो ये तो आप सबने बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके हर एक टॉपिक, और टॉपिक्स भी बहुत कम है। देखिए, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आई थी। ठीक है, मेटर वेव्स क्या होती है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, राइट। देन कम्स दी एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये भी एक छोटा चैप्टर कंसीडर किया जाता है और इजी भी, और इसके बारे में आप कुछ कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए होते हो और आपने पहले बेसिक भी इसका बहुत सारा पढ़ा होता है। सो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारा था, ठीक है, रदरफोर्ड का जो फिर मॉडल आया था, देन बोहर मॉडल। ओके, फिर कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस किस चीज से मिलके बना है, आपको पता है ये चीज। देन रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, और इनकी अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की प्रॉपर्टीज। देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो फ्यूजन एंड फिजन फॉलोड बाय इट। ओके, देन लास्ट यूनिट जो है हमारी वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें आप लोगों को सॉलिड्स पता होने चाहिए कि कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं, और आप इनको कैसे क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के ऊपर कैसे आप इसे क्लासिफाई करते हो। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड डायोड। देखो, इससे आगे भी पहले चैप्टर होता था, जैसे ट्रांजिस्टर होता था, ऑसिलेटर होता था, एम्पलीफायर्स होते थे। ये कुछ नहीं है अब आपके सिलेबस में। ठीक है, अगर आप कहीं देखते भी हैं, ये अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही चैप्टर करना है। ये अपडेटेड सिलेबस है, ध्यान से करना है आपको, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और इसके बाद एक और चैप्टर होता था कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको वो भी नहीं पढ़ना है। अब वो भी आपके सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब 2023 का शायद अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस मिलेंगे, पर अब नहीं आएगा। दिस इज द अपडेटेड सिलेबस जो आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप आप सबको ये जो सिलेबस है अपडेटेड वाला, वो सबको पता लग गया है कि फिजिक्स में क्या क्या अपडेट हुआ है, कैसे कैसे अपडेट हुआ है सिलेबस। ठीक है, तो अगर आप सीयूईटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को जानना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल विज्ञानीज। ठीक है, ताकि आप अपडेटेड रहें कि हमारे जो सीयूईटी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या क्या क्या सिलेबस है, या कैसे कैसे पेपर है आने वाला है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं फिर।